नमस्कार बच्चों, BHU एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी क्लास 9th की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की क्लास 9th की NCERT बुक की मैथ की क्लास नंबर 7 चल रही है। पिछली हमने 6 कक्षाओं में एक्सरसाइज 1.2.1, 2.2, 2.3 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है। आज हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट सेकंड हमने किया है। फर्स्ट में 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन को हमने चेक किया था कि जो फैक्टर हैं वो दिए गए बहुपद के फैक्टर हैं कि नहीं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी हमने 3 क्वेश्चन किए थे। उसमें भी क्या पूछा था कि जो एक पॉलीनॉमियल एक बहुपद है दिए गए बहुपद का शून्यक है कि नहीं। अब इस वाले प्रश्न में थोड़ा सा हट के पूछा है। ठीक, इसमें क्या बोला है के किस मान के लिए निम्नलिखित स्थितियों में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। यानी जो ये x माइनस 1 है, ठीक, किस स्थिति में 1 2 यानी के कौन कौन सी स्थिति में, यानी के का कुछ मान होगा जो इन चारों को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो ये जो x माइनस 1 है इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए जैसे आप पहले क्वेश्चन को उठाइए, क्या बोला है px बराबर कितना दिया है x⁻² प्लस x प्लस के। बहुत सिंपल है। ठीक, ये एक पॉलीनॉमियल एक बहुपद है। इस यानी ये जो k है इस k के किस मान के लिए x माइनस 1 इसका क्या है, गुणनखंड है, फैक्टर है। पिछले प्रश्नों में हम क्या चेक करते थे कि x माइनस 1 इस पॉलीनॉमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो हम उस k प्लस 1 को माइनस 1 को उधर ले जाते थे, बराबर के प्लस 1 आता था, तो यहाँ पे हम रखते थे, चेक करते थे 0 अगर आया तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक, तो अब इसको उठा लीजिए, सब के लिए है gx। क्या है gx इक्वल टू x माइनस 1। अब आप gx को किसके बराबर मानेंगे, 0 के बराबर मानेंगे। gx को किसके बराबर मानेंगे, 0 के बराबर। तो gx की वैल्यू कितना है, x माइनस 1 है। कितना है, x माइनस 1 बराबर 0। ठीक, अब ये x उतर आया, ये माइनस 1 उधर गया, कितना हो गया, प्लस 1। आपने x का मान निकाल लिया है। हमने x का मान क्या किया है, निकाल लिया। अब x का मान निकाले हैं, अब हमको k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है और चेक करना है कि गुणनखंड ये है। ठीक, k किस मान के लिए गुणनखंड है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यह एक इसका गुणनखंड है, ऑलरेडी ये गुणनखंड है, चेक करने की जरूरत नहीं है, बस हमको k का मान निकालना है। ये जो x माइनस 1 है इसका गुणनखंड है, हमें k का मान निकालना है। क्या निकालना है, k का मान। तो जब ये इसका गुणनखंड, यहाँ पे लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस x माइनस 1, क्या x माइनस 1 px का, किसका, px का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक, जब ये इसका गुणनखंड है, यानी जो हम x माइनस, ये जो x माइनस 1 इसमें रखेंगे x बराबर 1, तो ये 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। चलिए रखिए, यानी ये px जो है किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। क्यों आएगा, क्योंकि इसका फैक्टर ये इसका गुणनखंड है। ठीक, चलिए रखिए px की वैल्यू कितना है, x² प्लस x प्लस k। कितना है, x² x प्लस k इक्वल टू 0। कितना है, x² x, ये आप 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये फैक्टर है इसका, ये इसका फैक्टर है ना। कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। अब आप जो x की वैल्यू निकाले हैं यहीं पर रख दीजिए। पिछले प्रश्नों में हम क्या करते थे, चेक करते थे कि शून्य गुणनखंड है कि नहीं, लेकिन इस प्रश्न में क्या बोला है के किस मान के लिए है। तो चलिए रख दीजिए, x की वैल्यू कितना है, 1 रखिए, प्लस प्लस x वैल्यू 1 प्लस k इक्वल टू 0। x वैल्यू 1 है, 1 1 कम 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। 1 1 कितना हुआ, 2 हुआ। 1 1 कितना हुआ, 2 हुआ, इक्वल टू 0। प्लस 2 उधर गया, माइनस 2। ये प्लस 2 उधर गया, कितना हुआ, माइनस 2। तो k की वैल्यू कितना आ गई, -2। k की वैल्यू कितना आ गई, -2। यानी k के -2 के लिए, किसके लिए, इस जो ये पॉलीनॉमियल्स है जो फर्स्ट नंबर, इसमें x बराबर, ये जो x² प्लस x प्लस k है, अगर k बराबर आप 2 रख देंगे, -2, ये देखिए k का मान -2 के लिए ये जो x माइनस 1 है इसका फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक,
सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 के बराबर मानेंगे। किसके बराबर? 0 का। ऋण 1 उधर गया, कितना आ जाएगा? धन 1। अब ये इसका गुणनखंड है ना, ठीक, तो ये इसका गुणनखंड है, तो यानी ये जो px है 0 आएगा, क्योंकि हम पिछले प्रश्न में चेक कर रहे थे 0 आता था, 0 आता था तभी ना बताते थे एक फैक्टर है। तो हमने क्या किया, इसके 0 के बराबर हमने क्या कर लिया, मान लिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0, ठीक। एक्स की वैल्यू कितना है? 1 है। एक्स की वैल्यू कितना है? 1। अब एक का करेंगे तो एक कम, 1 कितना हुआ? 2, प्लस 2 उधर गया तो कितना हुआ? -2। तो के की वैल्यू कितना आ गई? -2। आता है के इक्वल टू -2। फर्स्ट नंबर हो गया, ठीक। क्या बात समझ में आ रही है? अगर ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए 2 नंबर में, 2 क्या है, ये देखिए 2x स्क्वायर पी एक्स इक्वल टू कितना है? 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, ठीक, ये है, ठीक। अब यहाँ पर के किस मान के लिए x माइनस 1 इसका गुणनखंड है? ये gx है, ये क्या है? gx, ठीक। तो रख दीजिए gx कितना है? x माइनस 1। अब इसको हम किसके बराबर मानेंगे? 0 के बराबर। gx को किसके बराबर मानेंगे? 0 के बराबर, ठीक। x माइनस 1 कितना? x माइनस 1 0, -1 उधर के कितना हुआ? +1। x की वैल्यू कितना आ गई? +1। ये जो x माइनस 1 सबका फैक्टर है, सबका गुणनखंड है, तो x की वैल्यू कितना आ गई? 1 आ गई। कितना आ गई x की वैल्यू? 1। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू जो 1 आई है तो ये इसका फैक्टर है, यानी आप जो ये px निकालेंगे, ये जो px है किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। क्यों आएगा? क्योंकि x माइनस 1 px का गुणनखंड है। क्या है? px का गुणनखंड है, फैक्टर है। अब px का गुणनखंड है तो px की वैल्यू कितना आएगी? 0 आएगी। px की वैल्यू कितना आएगी? 0। क्यों 0 आएगी? क्योंकि इसका फैक्टर है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, px की वैल्यू कितना, px कितना है? 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2 इक्वल टू 0, ठीक। x की वैल्यू कितना आई है? 1। x की वैल्यू कितना है? 1 रखिए। 2 × 1, x की वैल्यू 1 की पावर 2 प्लस के x की वैल्यू कितना है? 1 प्लस √2 इक्वल टू 0, ठीक। 1 2 उतर आया, 1 कम 1, के कम के, अब प्लस √2 बराबर 0, ठीक। 2 1 कम 2, ठीक। तो ये 2 1 कम 2 प्लस 2 उधर गया तो कितना हुआ? -2, ठीक। अब ये प्लस √2 भी उधर जाएगा, कितना जाएगा? -√2। अगर आप माइनस कॉमन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक। तो ये 2 बचेगा, ये भी बाहर निकल रहा, कितना है? प्लस √2। तो के की वैल्यू कितना आई? 2 + 2 √2 माइनस में। तो यहाँ पर के की वैल्यू कितना आई? 2 + √2 किस में आई? माइनस में। यानी ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है, के का मान किस मान के लिए? -2 + 2 √2 के लिए, ये इसका गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है, ठीक। बहुत ही सिंपल है। अब आप चलते हैं थर्ड की ओर। थोड़ा इसको समझ लीजिए, x = 1 है ना, तो ये इसका क्या है? फैक्टर है। तो यहाँ पे हमें 0 के बराबर आएगा, क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर है। x की वैल्यू कितना है? 1 2 1 जा 2 प्लस 2 उधर गया -2 √2 उधर गया 2। अब के का मान निकालने, इसलिए इसको हम क्या किए हैं? उधर ले गए, ठीक। अब चलते हैं थर्ड नंबर की ओर। चलिए थर्ड नंबर क्या है? ये, ठीक। px = kx स्क्वायर माइनस √2x + 1, क्या है? ये एक फैक्टर है। gx कितना है? ये है x माइनस 1 है। gx कितना है? x माइनस 1। अब हमको k की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? k की वैल्यू। क्यों निकालना है? क्योंकि x माइनस 1 क्या है? x माइनस 1 px का गुणनखंड है। px का क्या है? एक गुणनखंड है। अब px का गुणनखंड है
तो पी एक्स कितना आएगा 0। जब कोई संख्या किसी का गुणनखंड होता है तो कितना आता है 0। पी एक्स की वैल्यू कितना है देखिए, के एक्स स्क्वायर कितना है, के एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2x प्लस 1, ये किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। अब आप x की वैल्यू निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, इसको 0 के बराबर, इसको किसके बराबर मानेंगे 0 के बाद, x माइनस 1 को किसके बराबर मानेंगे 0 के बाद। तो माइनस 1 उधर गया कितना हुआ प्लस 1, माइनस 1 उधर गया कितना आया प्लस 1। x की वैल्यू कितना है 1, तो चलिए रख दीजिए के x की वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2, x की वैल्यू कितना है 1 प्लस, अच्छा ये के है ठीक, प्लस 1 बराबर 0 ठीक। के उतर आया 1 1 कम 1 माइनस अंडर रूट 2 1 कम अंडर रूट 2 प्लस 1 बराबर 0 ठीक। के कम के ठीक, ये प्लस अंडर रूट उधर गया, ये माइनस है तो उधर गया क्या हो गया प्लस। अब ये प्लस 1 उधर गया कितना हुआ माइनस 1, तो के की वैल्यू कितना आई अंडर रूट 2 माइनस 1, के की वैल्यू कितना आई अंडर रूट 2 माइनस 1, यानी के की वैल्यू जो ये के है इसका मान कितना आया है अंडर रूट 2 माइनस 1 के लिए ये इसका गुणनखंड है, यानी आपको के की वैल्यू निकालना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक। अब चलते हैं 4th नंबर की ओर। 4th नंबर को देखिए क्या है, ये देखिए पी एक्स इजिकल टू कितना है, पी एक्स इजिकल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस के ठीक। अब हमको के की वैल्यू निकालना है कब, जब ये इसका गुणनखंड हो। चलिए तो जी एक्स कितना है देखिए, जी एक्स कितना है बच्चों, जी एक्स कितना है x माइनस 1 है, कितना है x माइनस 1, इसको किसके बराबर मानेंगे 0 के बराबर, इसको किसके बराबर मानेंगे 0 के बराबर ठीक। इसका मान कितना है x माइनस 1 बराबर 0, माइनस 1 उधर जा कितना हो जाएगा प्लस 1, x की वैल्यू कितना आई प्लस 1। अब ये x माइनस 1 इसका क्या है गुणनखंड, सभी प्रश्नों में गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो इसकी वैल्यू कितना होगी 0 आएगी, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन है। अब पी एक्स की वैल्यू कितना है ये देखिए, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इजिकल टू 0। चलिए के एक्स का मान रखिए, एक्स की वैल्यू कितना है 1 माइनस 3, एक्स की वैल्यू कितना है 1 ठीक, प्लस के इजिकल टू 0 ठीक। के कम के एक एक कम है, के एक कम है, 3 एक कम 3 प्लस के बराबर 0। के कितना हो गया 2k माइनस 3 बराबर 0, एक के यहाँ है एक के यहाँ, तो कितना हो गया 2k ठीक, 2k ये माइनस 3 उधर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस 3, माइनस वाली संख्या अपना चिन्ह बदल देगी, इनटू वाली कहाँ जाएगी अपान में, 2 कहाँ जाएगा नीचे, 2 कहाँ जाएगा नीचे, के की वैल्यू कितना आई 3/2, अतः के इक्वल टू 3/2, यानी 3k के 3/2 मान के लिए ये जो आपका पॉलिनोमियल है बहुपद है, ये इसका x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड ठीक। इस प्रश्न में क्या पूछा था के किस मान के लिए निम्नलिखित स्थितियों में x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, बोला है कि हम क्या वैल्यू यहाँ पे रख दें कि इसका गुणनखंड बन जाए। तो सभी हमने के की मान निकाल लिए हैं, के का मान निकालने के बाद यहाँ पे पुटअप किए हैं तो वो उसका गुणनखंड बन गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपको फैक्टर दिया है इसको 0 के बराबर मानेंगे, प्लस 1 उधर जाकर कितना हो जाएगा -1। अब फिर इस -1 को आप क्या करेंगे उस पॉलिनोमियल में रखेंगे और उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करेंगे तो आपका के का एक वैल्यू आ जाएगा जो प्रश्न में पूछा गया है। तो आज की क्लास यहाँ से कंप्लीट होती है। अब हम अगली क्लास की ओर मिलते हैं। अब हम गुणनखंड निकालेंगे। अभी तक हम गुणनखंड चेक करते थे ना, पिछली 2 प्रश्नों में यानी पहला सेकंड पिछली 2 कक्षाओं में हमने चेक किया कि गुणनखंड है कि नहीं। इसमें क्या चेक किए हैं, गुणनखंड है तो के का मान निकालिए। इसमें क्या सीखे हैं, गुणनखंड है तो के का मान निकालिए। अब जो 4th नंबर क्वेश्चन में अब गुणनखंड ही निकालना है ठीक। फर्स्ट सेकंड में चेक कर रहे थे गुणनखंड है कि नहीं, सेकंड में क्या किए हैं गुणनखंड, उसमें भी चेक किए थे गुणनखंड है कि नहीं। थर्ड में क्या किए हैं गुणनखंड होते हुए के का मान निकाले हैं। अब चौथा नंबर में क्या करेंगे, गुणनखंड ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणनखंड ही निकालेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।